श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सब कुछ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवत कथा रसिक समादरणीय भजन इस कथा के संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आइए पावन पर्व चल रहा है नवरात्रि का और कुछ चर्चा माता जी की महिमा पर करें। जैसे प्रत्येक दिन में 2 संधि काल होता है जिसे हम संध्या काल कहते हैं, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या सरल भाषा में यदि कहें तो वो रात और दिन का संधि काल है, और इसी तरह सायंकालीन जो संध्या है दिन और रात का संध्या। और इसको हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि जैसे सूर्योदय से आधा घंटा पूर्व और सूर्योदय के आधा घंटा बाद ये प्रातःकालीन संध्या समय हुआ, इस तरह सायंकालीन संध्या भी सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ये संध्याकालीन संध्या। तो हमारे यहाँ आचार्यों ने इसमें 4 चीजों की वर्जना किया दोनों संध्या। पहला आहार का, कि इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा निद्रा का, कि दोनों संध्या काल सोना नहीं चाहिए। तीसरा स्त्री संग का, कि दोनों संध्या काल में स्त्री संग वर्जित है। और चौथा अध्ययन का, कि दोनों संध्या काल में अध्ययन ना करें। महाराज क्यों ना करें? तो इसके लिए भागवत जी में एक श्लोक आता है कि ऐसा घोर तमा बेला, ये दोनों संध्या काल जो है वो घोर तमा बेला, घोर अंधकार में समय है। और इसमें घोराणाम घोर दर्शना, इसमें भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के और विचरण करते हैं महाराज। चरन्ति यस्य भूतानि भूतेशा अनुचारण, भूतेश अनुचारणी। भूतेश जो भगवान शंकर हैं वो अपने अनुचरों के साथ भ्रमण करते हैं। और इस काल में ये 4 क्रिया जिनको करते भगवान देखते हैं तो 2-4 भूत पेट टपका देते हैं महाराज उसके पास।
बोले इसको जरा सुधार दो। तो इस समय महाराज करें क्या? तो इस समय के लिए कहा गया है कि भगवत चिंतन करें, नाम जप करें, भगवत चिंतन करें, ध्यान करें, जप करें। और ऐसा करते हुए जब भगवान जिसको देखते हैं तो अपने भूत प्रेत आदि को दिखा देते हैं, बोले इनको पहचान लो, इनके तरफ झांकना भी नहीं है तुम लोगों। तो इस तरह से संध्या काल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे यहाँ आचार्यों ने बताया। ठीक यही महाराज नवरात्रि की बेला है। नवरात्रि की बेला में भी चाहे वो शरतकालीन नवरात्रि हो, चाहे वो बसंती नवरात्रि हो, ये भी संधि काल है, ये ऋतु संधि काल। शरतकालीन नवरात्रि आप सब जानते हैं वर्षा ऋतु और शीत ऋतु की संधि काल है। और इसी तरह से बासंती नवरात्रि जो है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का संधि काल। देवी भागवत में इन दोनों बेलाओं के लिए वर्णन है कि शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम, बसंती च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम, द्वा ऋतु यम द्रष्टा लभ्यो नूनम सर्वजनेश। इसके लिए कहा गया कि यम द्रष्टा काल यम द्रष्टा काल कहलाता है, अर्थात मृत्यु कारक है, रोग कारक है, भय कारक है। द्वावेव सुमहाघोरा ऋतु रोग करो नाम, ऋतु रोग करो नाम, इसमें भयानक रोग होते हैं। और कहा कि बसंत शरदा एव सर्वनाश करावो हो। यदि इन दोनों ऋतु संधि काल में हम संयम नियम का पालन नहीं करते हैं तो सर्वनाश करावो हो, ये दोनों संधि काल सर्वनाश कर देता है। अर्थात यहाँ सर्वनाश से तात्पर्य कष्ट कारक है। तो इसीलिए महाराज हमारे यहाँ दोनों नवरात्रि की बेला में व्रत का विधान है, पूजा पाठ का विधान है, संयम नियम का विधान है, आहार विहार का विधान है कि हम नवरात्रि में दोनों नवरात्रि में, और महाराज हमारे यहाँ आचार्यों ने तो 4 नवरात्रि माना है, जिसमें 2 प्रसिद्ध नवरात्रि है, शरतकालीन नवरात्रि और बासंतिक नवरात्रि, और आषाढ़ में नवरात्रि और माघ में नवरात्रि, ये गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। ये सिर्फ साधकों के लिए, इसीलिए इनका नाम ही गुप्त नवरात्रि है, जिसमें साधक गुप्त रूप से अपनी साधना करें। तो इसमें भी इस नवरात्रि में हमको आहार विहार पर ध्यान देना होगा। इसके लिए ही नवरात्रि पर्व का विधान किया गया है, ताकि हम रोगों से लड़ सके, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, हमारा मन स्वस्थ हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। क्योंकि महाराज इसमें भी ये संधि बेला है, और संधि बेला में आज की भाषा में क्या है तो जो विषाणु कीटाणु है, और पुरानी भाषा में क्या है तो राक्षस इत्यादि जो है ये प्रभावित करते हैं। इनसे बचने के लिए हमारे आचार्यों ने ये विधान किया कि हम शारदीय नवरात्रि और बसंती नवरात्रि दोनों में विधि विधान से रहें, नियम का पालन करें, माता जी की सेवा करें, और तब हमारा कल्याण। तो आइए इसी प्रसंग में हम देखें कि जिस माता जी का आराधना नवरात्रि में होता है, उनकी उत्पत्ति की बड़ी
अद्भुत और रोचक वर्णन देवी भागवत में मिलता है महाराज। ये माता जी का आविर्भाव क्यों हुआ? तो व्यास जी महाराज जन्मेजय जी से ये बात कहते हैं कि जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, और महिषासुर का अत्याचार क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि उसको ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या जब उसने किया, और घोर तपस्या किया महाराज, 10,000 वर्ष तक तपस्या की और वरदान मांगा। और वरदान में क्या मांगा? कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जो मेरे पास नहीं वो मैं तो दे नहीं सकता, मेरी भी एक निश्चित आयु है, उसके बाद मेरे को भी, तो मैं जब खुद निश्चित आयु वाला हूं तो तुमको अमर कैसे बना दो भला? तो उसने अपने वरदान में संशोधन किया कि स्त्री के हाथ न मरो। उसको लगा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि एक अबला स्त्री भला मुझे कैसे मार सकती है। और इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ, जब भी तुम्हारी मौत होगी स्त्री के हाथ में होगी। और ये निश्चिंत हो गया कि अब तो मैं अमर हो गया। और तब ये सुख भोग के लिए स्वर्ग पर कब्जा करने लगा, कर लिया, और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवता जब भाग के भगवान विष्णु के शरण में गए, इसके पहले भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान भी इससे युद्ध किया था, और क्योंकि वरदानी था इसलिए भगवान भी मैदान छोड़ के आ गए थे। और जब सब अत्याचार बढ़ गया तो सब देवता जब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए एक ही उपाय है। कहा क्या? कि हम सब ऐसा प्रयास करें कि जिनसे एक सौम्य और शक्तिशाली स्त्री का निर्माण हो और जो इसको मार सके। भागवत जी में वर्णन है कि अद्य सर्वसुराणाम वही तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना चेत बरारोहा सा हन्या तम रणे बलात्। हम अपने से ऐसा तेज उत्पन्न करें जिससे एक दिव्य देवी का निर्माण हो और वो इस राक्षस का वध कर सके। इतना सुनते ही महाराज ब्रह्मा जी के शरीर से दिव्य तेज निकला। इत्युक्तवति देवेश ब्राह्मणो बदना ततः स्वयमेवोद्भवौ तेजो राशिष्ठाति स्वयमेव ब्रह्मा जी के बिना प्रयास के स्वयं ही ब्रह्मा जी के शरीर से तेज निकला। और कैसा? अतीव दुस्सह, जो सहा नहीं जा सके ऐसा दिव्य तेज ब्रह्मा जी से निकला, जिसे देख करके सबको आश्चर्य हुआ। शंकर जी वहीं थे, उनके भी शरीर से दिव्य तेज निकला। शंकर से शरीरातु निश्रिता महद अद्भुताम। शंकर जी के शरीर से दिव्य तेज निकला और महद अद्भुतम, अद्भुत तेज निकला, श्वेत वर्ण का। ब्रह्मा जी से जो निकला वो लाल वर्ण का तेज था। भगवान विष्णु के शरीर से जब तेज निकला वो नील वर्ण का था। ततो विष्णु शरीरा तू तेजो राशि मापनम, नील वर्ण का तेज निकला। और इसी तरह महाराज जितने देवता थे, इंद्र, कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, इन सबके शरीर से दिव्य तेज निकला और वो पूरा पर्वताकार आकाश मंडल में छा गया। और वही तेज जो है
व्यास जी महाराज कहते हैं पश्यताम तत्र देवानाम, जितने देवता थे उन्होंने देखा, तेज पुंज समुद्भवा बभुवाति बरा नारी, वही तेज पुंज जो है एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। बभुवाति बरा नारी सुंदरी विस्मय प्रदा, विस्मय का दिव्य तेज रूप धारण करके, और वही तेज एक दिव्य अलौकिक मूर्ति के रूप में, दिव्य शरीर महिला के रूप में और प्रकट हो गया। सब देवता देखने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय जी ने प्रश्न पूछा कि आखिर वो है कौन जिनका उस तेज से दिव्य शरीर का निर्माण हुआ? तो व्यास जी कहने लगे त्रिगुणा सा महालक्ष्मी, वही त्रिगुणा स्वरूपा महालक्ष्मी हुई। सर्वदेव शरीरजा, जो सब देवों की तेज से उत्पन्न हुई। और महाराज सब देवताओं ने देखा कि अष्टादश भुजा 18 भुजाओं वाली हो गई देखते देखते, और त्रिवर्णा विश्वमोहिनी, संसार को मोहित करने वाली ऐसी महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अब महाराज जब माता जी का ये दिव्य रूप हुआ और देवताओं ने आश्चर्य के साथ देखा कि वही माता जो अष्टादश भुजा वाली थी वो 1000 भुजा शास्त्र भुजा वाली हो गए, ये चमत्कार हुआ। अब महाराज माता जी की महिमा आप देखें, हर देवता के पास, हर देवता के शरीर में एक तेज होता है। हम जब देवताओं का स्वरूप देखते हैं चित्रपट आदि में, तो उनकी आभा मंडल चेहरा में दिखाई पड़ता है। पर माता जी की विशेषता सर्वदेव तेजोमयी है ये, इसलिए माता जी की विशिष्टता हुई महाराज। ये माता जी की, देवी जी के महात्मा हुआ। तो जन्मेजय जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बात बताइए कि वो तेज से जो स्त्री स्वरूपा हुई महालक्ष्मी जी, उनके अंगों का निर्माण कैसे हुआ? और तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि भगवान शंकर के तेज से माता जी के मुख का निर्माण हुआ। शंकर स्थित तेज तेन मुख पंकजम, कमल के सदृश उनका मुख शंकर भगवान के तेज से हुआ। यमराज जी के तेज जो था उससे माता जी के घुंघराले काले काले बाल बन गए। अग्नि के तेज से माता जी त्रिनेत्र स्वरूपा बन गई। संध्या के तेज से माता जी की भौं का निर्माण हो गया। वायु के तेज से माता जी की दोनों कान बने। प्रजापति के तेज से माता जी के दांत बने, सुंदर दांत, चमकीले दांत। अरुण के तेज से माता जी के नीचे के ओष्ठ बने, और कार्तिकेय के तेज से माता जी के ऊपरी ओष्ठ बने। विष्णु भगवान के तेज से माता जी की 18 भुजाएं बनी, और चंद्रमा के तेज से माता जी के दिव्य पत्थर का निर्माण। इंद्र के तेज से माता जी के उदर का निर्माण हुआ, और वरुण के तेज से माता जी की जंघा घुटना का निर्माण, और पृथ्वी के तेज से माता जी के नितंब निर्माण हुआ। इस तरह देखे महालक्ष्मी स्वरूपा जो माता जी है, ये सर्वदेवमयी हो गए। देवता अपने अपने क्षेत्र में तो अलग अलग है ही, परंतु माता जी का जो स्वरूप है वो सर्वदेवमयी हो गए। अर्थात हम माता जी के जिस स्वरूप को देखें, जिस अंग को देखें, वहां एक देवता का हमें दर्शन होता है। तो इस तरह से माता जी, सब देवता अलग अलग में तो अपने अस्तित्व में है ही, पर यहाँ पर सब देवता का एक साथ अस्तित्व जो है वो माता जी के रूप में हुआ। ये माता जी की विशिष्ट महिमा हुई महाराज।
अब जब माता जी का इस तरह से दिव्य स्वरूप बन गया तो जन्मेजय जी ने प्रश्न पूछा कि माता जी का श्रृंगार कैसे हुआ, माता जी को श्रृंगार किसने किया, किससे किससे माता जी का श्रृंगार हुआ। तो यहाँ आप देखें, क्षीर सागर से माता जी को 2 सुंदर लाल वस्त्र मिले जो दिव्य थे, कभी जर्जर नहीं होते, कभी गंदा नहीं होते, ऐसा लाल 2 वस्त्र, हार और चूड़ामणि और कुंडल क्षीर सागर ने माता जी को अर्पण किया। विश्वकर्मा जो थे उन्होंने बाजूबंद और कंकण माता जी को अर्पण किया और इस तरह से माता जी का श्रृंगार होने लगा। त्वष्टा जो थे उन्होंने माता जी के पैर के लिए सुंदर नूपुर दिया, माता जी के पैर में नूपुर आ गया। और माने समुद्र जो थे वो कंठहार, कंठ के लिए हार और अंगूठी माता जी के लिए प्रदान किया। वरुण जो थे उन्होंने माता जी के लिए बैजंती माला दिया। महाराज जी जो बैजंती माला है, ये बैजंती माला में एक ही माला नहीं, 5 पुष्पों के समूह की ये माला है और इनका नाम 5 पुष्प समूह जब एक साथ मिले, तुलसी और मंदार पुष्पनी, तुलसी हो, मंदार हो, इस तरह से 5 पुष्पों की जो माला वो बैजंती माला कहलाती है। हिमवान जो है उन्होंने नाना प्रकार के रत्न दिए और माता जी की सवारी के लिए माता जी को सुख प्रदान किया, जिसमें माता जी सवारी की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब देवता तो भूषण भूषित हैं ही, पर माता जी सर्वभूषण भूषित है। माता जी को सभी ने श्रृंगार किया माता जी का। और इस तरह से सब देवताओं के देखते देखते माता जी का स्वरूप बना महाराज। अब हुआ क्या, माता जी को शक्ति देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि विभिन्न आयुध देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया। तो कैसे प्रदान किया गया, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकाल करके माता जी को चक्र प्रदान किया। अर्थात विष्णु भगवान के हाथ में चक्र तो था ही, उसी चक्र से उन्होंने एक चक्र निकाल के और माता जी को प्रदान किया। विष्णु चक्रात् समुत्पाद्य ददावस्मै चंडिकाम। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकाल करके और माता जी को चक्र दे दिया, सुदर्शन चक्र दिया। शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल करके माता जी को त्रिशूल प्रदान कर दिया। स्वत्रिशूला समुत्पाद्य शंकर शूलम उत्तमम। उत्तम शूल त्रिशूल भगवान शंकर ने माता जी को दिया। आप देखिए उनके 18 भुजाओं में माता जी की 18 भुजाओं में विभिन्न आयुध जो है देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है। वरुण देवता जो थे उन्होंने माता जी को शंख प्रदान किया। अग्नि देवता जो थे उन्होंने माता जी को शक्ति प्रदान किया। पवन देवता तरकस और बाणों से भरा हुआ तरकस पवन देवता ने माता जी को दिया। इंद्र अपने वज्र से वज्र निकाल करके माता जी के हाथ में वज्र प्रदान कर दिए और ऐरावत हाथी से घंटा, ऐरावत हाथी के गले में जो घंटा था उससे घंटा निकाल के माता जी को घंटा प्रदान किया। यमराज जो थे उन्होंने माता जी को दंड दिया और ब्रह्मा जी जो थे वो गंगा जल से भरा हुआ माता जी को कमंडलू दिया। वरुण जो थे उन्होंने पाश दिया, अपने जो वरुण जी का अस्त्र है पाश, उसको उन्होंने माता जी को प्रदान किया और कमल का पुष्प माता जी को दिया जो माता जी के हाथ पे सुशोभित होता है।
काल जो थे उन्होंने खड्ग और ढाल प्रदान किया माता जी। फिर महाराज विश्वकर्मा जो थे उन्होंने फरसा दिया। कुबेर जो थे उन्होंने पान पात्र दिया। पान पात्र मतलब पान रखने का नहीं महाराज, इसमें माता जी मधुपान करती हैं। जब माता जी, ऐसा उल्लेख आता है कि जब युद्ध होता है तो माता जी बीच बीच में मधुपान करती है, और उस समय वो पान पात्र जो कुबेर द्वारा प्रदत्त है उससे वो मधुपान करती हैं। और त्वष्टा जो थे उन्होंने गदा दिया माता जी को और कवच प्रदान किया। तो इस तरह से आप देखें, प्रत्येक देवता के पास एक एक शक्ति, एक एक हथियार है। पर माता जी की विशेषता क्या हुई महाराज कि माता जी सर्व आयुध संपन्न हो गए। भगवान विष्णु के पास सिर्फ सुदर्शन यदि है तो माता जी के पास सुदर्शन तो है ही, शंकर जी का त्रिशूल भी, सब देवताओं का आयुध। इस तरह से सब देवताओं ने मिलकर माता जी के हाथों में दिव्य आयुध प्रदान किए। अब भगवान विष्णु ने कहा कि जितने देवता हैं वो अपनी शक्तियों को भी इनके सहयोग के लिए प्रदान करें। अर्थात ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी माता जी को कहा, ब्रह्माणी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इनकी सहायता के लिए जाओ। भगवान शंकर के रुद्राणी माता जी की सहायता के लिए जाएं। इस तरह से जितने देवता थे उनकी जो स्वरूप शक्ति, जो सगुण स्वरूपा थी, उनको माता जी की सेवा के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह से महाराज सर्वप्रथम देवी भागवत में माता जी की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और ये माता जी जो क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीम, जो रामचरितमानस में बाबा तुलसी सीता जी के लिए लिखती है कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, वही लक्ष्मी जी, वही सीता जी सबका कल्याण करने के लिए उद्भव स्थिति पालन ये तीनों काम करती हैं। और क्लेशहारिणी सबका दुख दूर करने वाली, सबके दुख को दूर करती हैं। सर्वश्रेयस्करीम सबकी श्रेय अर्थात सबका कल्याण करने वाली। अब आप कहेंगे महाराज, जब माता जी दैत्यों का वध करती हैं तो उनका भला कल्याण कैसे हुआ? भाई वध करना थोड़ी ना कल्याण है, पर यही तो रहस्य है महाराज कि माता जी में इतनी करुणा है कि वो अपने हथियार से, अपने आयुध से दैत्यों का जब वध करती हैं तब भी उनका कल्याण होता है। वही उनका कल्याण है, क्योंकि उनको मुक्त करती हैं उस योनि से। अपने दिव्य आयुध के स्पर्श से उनके राक्षस भाव जो है उसको समाप्त करके और उनको उस योनि से मुक्त करके और माता जी जो है उनका भी कल्याण करती हैं। तो सर्वश्रेयस्करीम है, सबका कल्याण, और अपने भक्तों का तो कल्याण करती ही है। तो इस तरह से जब माता जी का स्वरूप का वर्णन हो, व्यास जी महाराज ने जन्मेजय जी को सुनाया। देवताओं के सामने जब माता जी सिंह पे आरूढ़ हो गईं, 18 भुजाओं से, दिव्य 18 भुजाओं से मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, तो देवता जब देखे तो माता जी की स्तुति करने लगे महाराज। नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः, भगवत्यै नमो देव्यै रुद्रायै सततं नमः। इस तरह से महाराज सब देवता जो हैं हाथ जोड़ के माता जी की दिव्य स्तुति करने लगे। और जब माता जी
की स्तुति हुई तो माता जी बड़े प्रसन्न हुए, पर प्रसन्नता व्यक्त करने की माता जी की जो शैली है, देवी भागवत में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि वो बड़ा अद्भुत है महाराज। प्रसन्न तो हुई, पर प्रसन्नता व्यक्त कैसे करती हैं? इति कृत्वा स्मितं देवीं, इति कृत्वा स्मितं देवी। अब आप देखें भला, मुस्कुरा रही है और मुस्कुरा करके, अब दोनों में देखिएगा कि इति कृत्वा स्मितं देवीं साट्टहासं चकारः, और अट्टहास की। अब बताइए भला, कोई मुस्कुरा भी ले और अट्टहास भी कर ले, ये कैसे संभव है? भाई मुस्कुराने के लिए तो होंठ खुलेगा और अट्टहास के लिए तो पूरा मुंह खुलेगा। पर माता जी की विशेषता आप देखें, व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि इति कृत्वा स्मितं देवी साट्टहासं चकारः उच्चै शब्दं महाघोरम, उच्चै शब्दं महाघोरम, उच्च स्वर से शब्द निकाले तो कहा महाघोरम, भयानक शब्द। तो किसके लिए भयानक शब्द? यहाँ पे भी विशेषता आप देखें, देवता उस महाघोर माता जी के अट्टहास को सुन करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और राक्षस उसी महाघोर शब्द को सुन करके, माता जी के अट्टहास को सुन करके भयभीत हो गए महाराज। माता जी का अट्टहास तो एक ही है, परंतु प्रभाव अपने भक्तों पर अलग और राक्षसों पर अलग। भक्त जो है माता जी के अट्टहास सुन करके प्रसन्न इसलिए हो गए तो उनको लगा कि अब हम भय से मुक्त हो जाएंगे, महिषासुर का वध हो जाएगा। इतना घोर अट्टहास माता जी। और दैत्य जब सुने तो दैत्य जो है वो भी सोचने लगे कि ऐसा कौन ऐसा ताकतवर आ गया। महिषासुर को लगा कि मैं तो अमर हूँ, मेरे से सब देवता त्रस्त हैं, ऐसा किसमें इतना हिम्मत है तो मेरे राज्य में होकर के और इतना घोर अट्टहास करे, और वो भी मेरे से बिना पूछे। तो वो भयभीत हो गया महाराज। तो ये माता दिव्यता आप देखें कि अपने भक्तों एक ही क्रिया से अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं और दैत्यों को भय पैदा करते हैं। तो माता जी घोर अट्टहास करती है। इति कृत्वा स्मितं देवी साट्टहासं चकारः उच्चै शब्दं महाघोरं दानवानां भयप्रदम्। दानवों को जितने दानव थे सब भयभीत हो गए। तो इस तरह से महाराज माता जी के दिव्य स्वरूप का देवी भागवत जी में व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है और जन्मेजय जी को सुनाया है। मैं समझता हूँ कि समय अवधि पूर्णता की ओर है, इसलिए महिषासुर वध तो माता जी करेंगे ही करेंगे, उनका तो काम ही है। पर हम अपनी वाणी को यही विराम करें। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, जय माता दी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवी महात्म की चर्चा आपके द्वारा और देवी के स्वरूप का वर्णन, कि देवताओं ने इस प्रकार से क्या क्या अर्पण कर एक देवी शक्ति उत्पन्न किया जो ब्रह्मा जी के द्वारा महिषासुर को दिए गए वरदान के लिए आवश्यक था। रावण ने भी यही मांगा कि हम कहो कि मरही न मारे। फिर ब्रह्मा जी ने जब कहा कि नहीं ऐसा संभव नहीं, तब कहा कि बानर मनुष्य। तो कहने का मतलब ये है कि यह मृत्यु लोक है, यह जो भी आया उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। इन सब कथाओं का सार यह है कि जो कुछ हमारे महापुरुषों ने किया है, भगवान